देश में ये पहली बार हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहा है, मिनिस्ट्री कुछ और बोल रही है। चल क्या रहा है? क्या भारत सरकार के ऑफिशियल्स ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दीबाजी में ये कदम उठाया, हड़बड़ी में उठाया, लापरवाही की है? क्या नरेंद्र मोदी को किसी ने ये नहीं बताया कि भारत का स्टैंड शुरू से ही फिलिस्तीन की तरफ रहा है? जानबूझ करके जल्दी जल्दी में इस तरह का ट्वीट किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को खतरे में डाल दिया गया। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू होते ही भारत में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भारत किसके समर्थन में रहेगा। भारत के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं तो फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं, तो ऐसे में एक अनुमान लगाया जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं कि लगता है इस पे भारत सरकार सोच समझ के अपनी बात रखेगी, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के मामले में रखा। लेकिन अभी युद्ध शुरू ही हुआ था कि 4 घंटे के अंदर ही जल्दी जल्दी मोदी जी ने ट्वीट मार दिया कि हम इजराइल के समर्थन में हैं। उस वक्त हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, जिसके बाद से इजराइल के लिए चिंता। जाहिर सी बात है कि हमास एक आतंकी संगठन है जिसने इजराइल के लोगों के ऊपर हमला किया, उन्हें मारा। लेकिन हमास के आतंकी हमले के नाम पे इजराइल ने गाजा पट्टी में जिस तरह से वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, यानी कि जिस तरह से अपराध किए हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, जो लोग हैं वहां के सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, इस पे कुछ नहीं बोला, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत का स्टैंड इजराइल के लिए है। हालांकि शुक्र है कि अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मोदी मतलब इंडिया नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले पे विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। तो मुझे लग रहा है कि देश में ये पहली बार हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहा है, मिनिस्ट्री कुछ और बोल रही है। चल क्या रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को किसी ने ये नहीं बताया कि भारत का स्टैंड शुरू से ही फिलिस्तीन की तरफ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था? हालांकि ऐसा नामुमकिन है कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ न किया गया हो इस मामले पे, यानी कि जानबूझ करके जल्दी जल्दी में इस तरह का ट्वीट किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को खतरे में डाल दिया गया। इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, इस पे आपको गूगल पे भी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी, तमाम यूट्यूब वीडियोस भी बन चुके हैं पूरी हिस्ट्री बताते हुए, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तमाम बड़े क्रिएटर्स ने बनाई है, पत्रकारों ने बनाए हैं ये वीडियोस। इसीलिए आज मैं इतिहास की बात नहीं करूंगी और फिलिस्तीन और इजराइल में क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं बात करूंगी कि भारत में क्या हो रहा है और भारत पे किस तरह का असर हुआ है इस युद्ध का। फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, ये सीधी सी बात है, एक शब्द में आराम से हम बता सकते हैं कि पूरा मामला है इजराइल का कब्जा है। इजराइल हर एक चीज कंट्रोल करता है फिलिस्तीन में और उनको समेट दिया है 2 छोटे हिस्सों में, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। ऐसे में भारत हमेशा फिलिस्तीन की सॉवरेनिटी और उनकी आजादी के समर्थन में रहा है, पक्ष में रहा है, और ये बहुत सालों पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ हो, गांधी की आप बात कर लें, चाहे नेहरू की बात कर लें, इतना ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, ये सभी के सभी फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहे हैं। लेकिन मौके पे चौका मारने के चक्कर में प्रधानमंत्री लापरवाही कर जाते हैं शायद, और उसके बाद से भक्त मंडली हुआ करने लगती है, क्योंकि उनको एक और मौका मिल गया एक संप्रदाय विशेष मुसलमानों से नफरत करने का। जी हाँ, जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला करना शुरू किया और वीडियोज आने लगे बच्चों के मरने के, रोने के, लोगों के चिल्लाने के, तो उस पे भक्तों ने लिखा वेरी गुड, आई स्टैंड विद इजराइल, आतंकियों को ऐसे ही मारो। मोदी जी के ट्वीट के बाद से भक्त मंडली इतनी भावुक हो गई कि कहा हमें इजराइल भेजो, तुरंत हमें इजराइल भेजो मोदी जी, हम वहां पे युद्ध करेंगे। चंदन शर्मा ने लिखा कि भाई हमको तो इजराइल जाना है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, वहां पे युद्ध करूंगा। तो चंदन को भेजने के लिए इजराइल जो है लोगों ने मुहिम चला दी कि सेंड चंदन टू इजराइल। इतना ही नहीं, यति नरसिम्हानंद भी कह रहे हैं कि मैं अपने 1000 लोगों के साथ, चेलों के साथ जाऊंगा वहां पे इजराइल में। हालांकि भेज देना चाहिए, इन्हें भेज देना चाहिए। इजराइल वाले भी सोचेंगे कि यार इससे अच्छा युद्ध बंदी कर दो, और भारत में तो शांति हो ही जाएगी, ऐसे लोग इजराइल चले जाएंगे तो। भक्त और गोदी मीडिया जिनको लगता है कि मोदी यानी इंडिया, उन्होंने इजराइल के पक्ष में लिखना शुरू किया। खबरें तो ऐसी चली कि जो भी
ना केवल मोदी बल्कि इजराइल के समर्थन में नहीं है, वो आतंकवादी है। चाहे आप विपक्ष के हो, चाहे आप आम जनता हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को सपोर्ट किया तो वहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बाकायदा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन की आजादी के समर्थन में हैं, जिसके बाद से बवाल मच गया कि कांग्रेस जो है मोदी विरोध में इस तरह से आतंकियों को समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को आतंकी भी बताया जाने लगा। अब आप समझिए, अब आप देखिए कि पूरे के पूरे विपक्ष को आतंकी बोल दिया जाता है। ना केवल 2 रुपए पर ट्वीट वाले अनपढ़ भक्त बोलते हैं, गोबर भक्त, बल्कि मीडिया वाले भी बोल रहे होते हैं। इन खबरों को देखने के बाद से इंडिया गठबंधन से मेरा यही सवाल है कि केवल इन 14 एंकरों को बायकॉट करके क्या होगा, जब इनके चैनलों पर इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। आपको मानहानि का केस करना चाहिए, लेकिन आप उल्टे जो है इनको ऐड देते हैं, पैसे दे देते हैं। इंडिया के पापा के बोलने पर भक्त मंडली और गोदी के गिल्लू पिल्लू इजराइल को समर्थन दे ही रहे थे, तब तक भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड, ऑफिशियल बयान आ गया कि हम फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं। यानी कि जो इजराइल को समर्थन नहीं कर रहे थे वो आतंकवादी थे। तब फिर ये जो भारत सरकार का स्टैंड है कि देश आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन के साथ है, उस पे ये लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि इनका स्टैंड चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये अभी भी उसी थिथरई, उसी बेहयाई के साथ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उसी बेहयाई के साथ फिलिस्तीनियों को आतंकी बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं उनको आतंकी बता रहे हैं। हम हमास के आतंकी हमले के खिलाफ हैं, लेकिन उसे बहाना बना करके जिस तरह से पूरे के पूरे गाजा पट्टी में लोगों की हत्या की जा रही है, आम नागरिकों की, उसको आप जायज कैसे ठहरा सकते हैं? इजराइल के निर्माण से पहले ही भारत फिलिस्तीन के साथ था। जब बात चली यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की, जब बात चली इजराइल को बनाने की, सबसे पहले बात कर लेते हैं गांधी की। महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन उतना ही अरबों का है जितना कि इंग्लैंड अंग्रेजों का। यहूदियों को अरबों की जमीन पर थोपना इनह्यूमन है, अमानवीय है, ये कहना था गांधी का। भक्त गांधी से नफरत करते हैं। गांधी जी ने बोल दिया तो विरोध तो करना ही है, तो चलो ठीक है, फिर पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के गठन का विरोध भारत ने किया था। जो 13 देशों ने विरोध किया था उनमें से एक भारत भी था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि धर्म के आधार पर इस तरह से 2 देश बनाए जाएं और वहां पे लगातार हिंसा बढ़ती रहे, धार्मिक उन्माद बढ़ता रहे। अच्छा, नेहरू तो गद्दार ही थे, नेहरू तो प्रधानमंत्री तो थे ही नहीं, वो तो गद्दार थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लेते हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की जीत हुई, रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, उसे वो जमीन खाली करनी ही होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें स्वीकार नहीं। ये कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, यानी भारतीय जनता पार्टी के गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं। लेकिन भक्तों को उससे क्या मतलब है? कौन सा इन्हें पता है? कौन सा इन्हें पढ़ना लिखना है? तो क्या इन सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी, या फिर नरेंद्र मोदी को ये लगा कि देश का स्टैंड और उनका स्टैंड अलग अलग हो भी तो उनके स्टैंड को ज्यादा भार दिया जाएगा, और हुआ भी वही। लेकिन गल्फ कंट्रीज को नाराज करना, भारत को पोटेंशियली क्षति पहुंचाना, ये कितना सही है? और इस पे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या भारत सरकार के ऑफिशियल्स ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दीबाजी में ये कदम उठाया, हड़बड़ी में उठाया, लापरवाही की है? हालांकि इनसे ये उम्मीद नहीं है, बस उम्मीद इतनी ही है कि आगे से जब 2 देशों में युद्ध हो रहा होगा तो इस तरह से लापरवाही करके हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को मुसीबत में नहीं फंसाएंगे। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो, जबरदस्ती नहीं है। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मदद मिल जाती है। और बात ये भी है कि कमेंट कर दीजिए, असहमत है तो भी कमेंट कर सकते हैं। भद्र भाषा में, अच्छी भाषा में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।